तर आज अपन हिंदीमध्ये बोलूया. तो आज हम देखने वाले हैं स्मार्ट ऑल इन वन, जिस पे प्रीमियम कैलकुलेट करते. उस पे थोड़े हम मतलब प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो ऐप ओपन होने के बाद कुछ ऐसे दिखता है. उसमें हम अभी सबसे पहले देखेंगे प्लान प्रेजेंटेशन. तो प्लान प्रेजेंटेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंडोमेंट प्लान्स आएंगे, न्यू प्लान जो अभी लॉन्च हुए हैं, मनी बैक प्लान, होल लाइफ, चाइल्ड, टर्म, पेंशन एंड यूलिप प्लान. तो अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है यूलिप का, क्योंकि यूलिप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. यूलिप मतलब हम बोलते हैं LIC का म्यूचुअल फ़ंड. क्यों म्यूचुअल फ़ंड और क्यों LIC? LIC ने कुछ ऐसे बदलाव लाए हैं प्लान में जिससे वो अभी मार्केट के साथ रिटर्न्स भी अच्छे दे रहा है. तो अभी बात करने जाए तो म्यूचुअल फ़ंड जो भी है दैट इज़ टैक्सेबल. मतलब आपका जो भी उसका रिटर्न्स आने वाला है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है. लेकिन अगर हम 2.5 लाख रुपया साल का यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि LIC के ये जो भी प्लान है, एंडोमेंट, निवेश, SIP, पेंशन प्लस, इंडेक्स प्लस, तो हमें पूरा का पूरा टैक्स फ्री मिलने वाला है पैसा. तो अभी हम सबसे पहले तो देखेंगे इंडेक्स प्लस. तो इंडेक्स प्लस पे अब मैं क्लिक करता हूँ. ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो हमें उसका कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. नाम डालूँगा ABC, ठीक है. तो 90 दिन से लेके 60 साल के आदमी तक हम इसको दे सकते हैं. तो जनरली हम करते कि 30 साल का कोई बंदा है उसका हम कैलकुलेट करेंगे. अभी 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम आया है और दूसरा 7 टाइम्स. तो अगर हम 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम लेते हैं, मतलब अगर 1 लाख रुपये साल का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना 10 लाख रुपये उसका बाय डिफ़ॉल्ट कवरेज आ जाएगा. लेकिन जो भी मैच्योरिटी आएगी 10%, 12%, 15% के हिसाब से, दैट विल बी टैक्स फ्री. तो अभी हम देखते हैं 10 टाइम में 10 साल का टर्म है से लेके 25 साल का टर्म. तो मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल 20 साल का कैलकुलेशन करके देखता हूँ. तो ईयरली प्रीमियम सबसे कम है 30,000 का. तो मैं 30,000 रुपये डाल के देखता हूँ. तो 30,000 रुपये ईयरली प्रीमियम डाला है. इसमें फ्लेक्सी और फ्लेक्सी ग्रोथ है, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ है. स्मार्ट मतलब निफ्टी 50 याद रखना, और फ्लेक्सी ग्रोथ मतलब निफ्टी 100, मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इसी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है. तो हम फ्लेक्सी स्मार्ट लेते या ग्रोथ लेते कोई फ़र्क पड़ता नहीं, 1% का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अभी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. इसके ऊपर हमें हमेशा फोकस रखना है, एग्जिस्टिंग पे नहीं. तो एक्सपेक्टेड में हम लेंगे आज का NAV 10 रुपया. एक्सपेक्टेड रिटर्न हम करेंगे 12, जो कि इंडेक्स देता है. तो उसी के आसपास हम चलने वाले. इसमें नीचे जाने के बाद ADB को बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक किए. अभी कैलकुलेट करते. कैलकुलेट करने के बाद ऐसा कुछ शीट आएगा, मतलब 3 लाख रुपये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस हुआ है. तो यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग आके बोलेंगे, अरे सर अभी इसमें इंश्योरेंस आया मतलब उसका कुछ चार्जेस लगेगा. तो जो भी मॉर्टेलिटी चार्जेस लगेंगे आपके ADB हो या नॉर्मल डेथ कवरेज का हो, वो आपको एट एंड ऑफ द टर्म रिफ़ंड हो जाएंगे. तो ये सबसे बड़ा चेंजेस किया हुआ है. तो जो भी आएंगे आपके चार्जेस सब रिफ़ंड हो जाएगा. तो अभी अभी देखिए 2,500 रुपये, मात्र 2,500 रुपये महीना से हमें पॉलिसी चालू कर सकते हैं. मंथली एक प्रीमियम पे भी ये पॉलिसी चालू हो जाएगा, ठीक है. अभी देखते हैं नीचे के रिटर्न्स. तो 30 साल का बंदा 49 साल तक, मतलब 49 तक जो 20 साल दिया हमने, 6 लाख के आसपास बढ़ता है. और उसको बदले में अगर हम 12% का रिटर्न्स का बात करते हैं, ये जो 12% है, तो उस हिसाब से 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलती है. ये पूरा का पूरा 20 लाख रुपया टैक्स फ्री है. प्लस आप देखो तो नॉर्मल कवरेज स्टार्टिंग में 3 लाख का है और एक्सीडेंटल 6 लाख का है. अभी आप सोचिए कि अगर किसी ने एक प्रीमियम भरा 30,000 रुपये का, जिसको आपने 20 साल का कुछ 20 लाख के आसपास का गोल प्लानिंग करके दिया है, लेकिन अगर उसका कुछ वजह से डेथ हो जाती है तो 6 लाख रुपये एक्सीडेंटल या फिर नॉर्मल में 3 लाख रुपया तुरंत मिल जाएगा उसके फैमिली को. अभी इसका हम लेते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स. तो मैक्सिमम बेनिफिट क्या है हमारा? तो हम लोग साल का 2.5 लाख रुपये दे सकते हैं. तो हमने साल का 2.5 लाख रुपया दिया. मैं सेम 12% पे कैलकुलेट करूँगा. अभी ये प्लान बनेगा पूरा का पूरा गेम चेंजर. कैसे? देखिए 25 लाख का तो उसका नॉर्मल, मतलब डे 1 से उसका इंश्योरेंस हो गया. मतलब 2.5 लाख रुपये अगर पार्टनर ने भरा, ऑफकोर्स उसका मेडिकल वगैरह जो होगा वो होगा, LIC पूरा चेक करके उनको ये पॉलिसी देगी. उसके बाद अगर उनका कुछ होता है तो 25 लाख रुपये तुरंत और 50 लाख रुपये एक्सीडेंटल बेनिफिट में उनको मिल जाएगा. अभी इसमें जो रिटर्न बनेंगे वो तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास बनेंगे.
मतलब 50 लाख रुपए भरा, 1.25 करोड़ के आसपास का उनको रिटर्न है, मतलब 1.25 करोड़ रुपए उनको नेट मुनाफा हुआ अगर हम 12% से कैलकुलेट कर रहे हैं तो। प्लस जो भी मॉडरेट चार्जेस वगैरह रहेंगे वो एंड में उनको मिल जाएंगे। लेकिन यही अगर किसी ने 2.5 लाख रुपया 20,500 या 20,000 के आसपास की मंथली SIP की है, तो ये जो बनेगा 1.25 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट, इस पे 12.5% उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स भी कहते हैं। ये बात बहुत से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर छुपाते कि ये बताएंगे तो म्यूचुअल फंड बिकेगा ही नहीं देखा जाए तो। लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड है कि पहले तो कैपिटल गेन 5% था, फिर 10 हुआ, अभी 12.5 है। अभी कैसा है, सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो आज नहीं तो कल ये एज़ पर टैक्स स्लैब हो जाएगा। और ये जिस दिन टैक्स स्लैब के आसपास जाएगा, क्योंकि जो कि यहाँ से 20 साल बाद पैसा मिलने वाला है, तो तब अगर ये एज़ पर टैक्स स्लैब हो जाता है तो 1.25 करोड़ का 35% जाएगा, 30% तो नॉर्मल इनकम टैक्स जाएगा, 5% आपका एजुकेशन और सेस भी जाएगा। तो 30% भी अगर मैं पकड़ता हूँ तो 36 लाख से लेकर 40 लाख का आपको इस प्रॉफिट में से आपको पैसा देना है। कब देना है? अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो। अभी इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाला आपको बोलेगा आप एक टर्म इंश्योरेंस भी ले लो, मेरे ही दोस्त से ले लो। तो आप ये बात सोचिए कि आपने अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड निकाला और एक टर्म इंश्योरेंस खरीदी किया, और आपके दोस्त ने LIC का ये इंडेक्स प्लस में सेम 2.5 लाख रुपये साल का पॉलिसी किया, और अगर कुछ रीज़न से 1 साल के अंदर दोनों की मौत हो जाती है, तो आप खुद से ही एक बार पूछ लो कि क्या वो बंदे को 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलेगा। आप एक बार कंपनी से भी पूछ लेना, या जो भी आपको टर्म इंश्योरेंस बेच रहा है उसको पूछ लेना कि क्या किसी कस्टमर को कंपनी ने 50 लाख का 1 साल के अंदर, जिसको अर्ली डेथ क्लेम बोलते हैं, उसमें पैसा दिया है क्या। 50 लाख रुपये मिलना अलग चीज़ होती है, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम अलग चीज़ होती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम बता के ये लोग दिखाते हैं कि हमने क्लेम सेटल किया, तो उसको क्लेम सेटलमेंट नहीं बोलते। वेयर LIC में जब पॉलिसी ली जाती है तभी मेडिकल किया जाता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई चांस ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि लोगों को तक पहुँचाना है और लोगों को पता भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें अपने क्लाइंट से बात करनी है। अभी सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी शॉर्ट टर्म या बोलते हैं अपन कि डेट फंड में 20% तक टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में। वेयर एज यहाँ पे अगर हम 5 साल बाद पैसा निकालते हैं तो 5 साल भाई 19 लाख के आसपास कुछ बन रहा है पैसा। तो 5 साल के बाद 6वें साल में अगर क्लाइंट चाहिए तो 100% विड्रॉ कर सकता है। 100% विड्रॉ किया तो भी टैक्स नहीं लगेगा। वेयर एज म्यूचुअल फंड में उस समय भी टैक्स लगेगा, जब भी विड्रॉल होगा टैक्स लगेगा, जिसको रिडम्पशन बोलते हैं। उस साल नहीं लगेगा, अगले साल नोटिस आ जाएगा कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया था इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये कुछ पॉइंट्स हैं ये लोगों तक पहुँचाने चाहिए कि आप किसी को अराउंड 2 करोड़ रुपये टैक्स फ्री दे सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेबल होने वाला है। या फिर आप छोटे छोटे निवेश 2,500 से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें अराउंड 6 लाख तक का आपका इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट है। तो यही बात हम जब मिलेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि 10 टाइम्स ही लेना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो 7 टाइम्स लेना है, लेकिन 10 टाइम्स बाय डिफ़ॉल्ट लेना है। सेकेंड, आपको 2,500 से लेके 2.5 लाख रुपए साल तक का, वहाँ तक पता होना चाहिए कि आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेंगे। तो अभी यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, बाद में हम दूसरा प्लान डिस्कस करेंगे जो रहेगा निवेश प्लस, और तीसरा रहेगा पेंशन प्लस। तो ये 3 ही प्लान पे हम फोकस करने वाले। तो आई होप सो आपको पता चला होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे सामने वाले को भेजना है।